आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर आमिर हुसैन है। मैं मेडिसिन कंसल्टेंट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में हूँ। आज मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही एक कॉमन समस्या है आजकल के लोगों के बीच में, गैस की तकलीफ। हमारे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको एक कॉमन तकलीफ होती है कि डॉक्टर साहब हमें गैस बहुत बनता है, हमें गैस की तकलीफ होती है, बहुत दिन से इलाज कर रहे हैं, जब दवाई खाते हैं आराम होता है, जब दवाई छोड़ देते हैं तो फिर से हो जाता है। ये सारी समस्याएं लेकर के वो हमारे ओपीडी में आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि पहले जो गैस की समस्या थी बूढ़े बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल ये जवान, बच्चे, औरतें, मर्द सभी को गैस की तकलीफ रह रही है। तो हमें ये जानना होगा कि गैस की तकलीफ का कारण क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, कुछ कारण जो है, हम इसको 2 सेगमेंट में अगर बांटें तो कुछ कारण ऐसे हैं जो कि हमारे दिनचर्या से जुड़े हैं, और ये मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द पेशेंट जो है, जो मुख्य तौर से दिनचर्या के वजह से उनको गैस की तकलीफ है। कुछ मेडिकल कॉजेज़ हैं जिसमें बीमारियां कुछ हैं जिसकी वजह से गैस की तकलीफ होती है। तो जो दिनचर्या वाले कारण हैं उसको तो हम आसानी से ठीक कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। पहले के दिनों में जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सुबह अगर किसी भी धर्म विशेष के हों, वो सुबह तुलसी को पानी देने के लिए दूर जाते थे, मंदिर में पूजा करने जाते थे, नमाज पढ़ने मस्जिद जाते थे, मॉर्निंग वॉक उनका होता था, वो अर्ली मॉर्निंग उठते थे। लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी या आजकल के लोग जो हैं लेट तक सोते हैं, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं। तो एक कारण तो ये है कि हमने मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया। दूसरी बात जो है, खान पान में हमारे बहुत बदलाव हुआ है। हम आजकल जंक फूड, स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाते हैं, और जो वैसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा वसा हो, रफेज ज़्यादा हो, उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। जैसे सैलेड बढ़ाना, यह हमारे खाने में सैलेड होना चाहिए। आजकल हमारे खाने से सैलेड गायब हो चुका है। हम रोटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बारीक पीसे हुए आटे की खाते हैं, जबकि उसमें चोकर या जो ब्राउन होता है वो होना चाहिए। हम अरवा चावल ज़्यादा खाते हैं, उसना कम खाते हैं, प्री बॉइल्ड राइस कम खाते हैं, जिसकी वजह से भी कब्जियत और गैस की शिकायत होती है। बहुत सारे युवा पीढ़ी या वृद्ध लोगों में देखा गया कि वो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग इज ए मेजर कॉज फॉर एसिडिटी एंड अपर गैस। तो अगर अपर एब्डोमेन में आपको गैस है तो इसका एक कारण स्मोकिंग है। कुछ लोगों को च्युइंगम चबाने की या गुटखा चबाने की आदत होती है, इससे भी गैस की शिकायत होती है। तो ये वैसे कंडीशन है जिसको अगर हम सुधार कर लें तो गैस की तकलीफ बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। अब दूसरे सेक्शन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें लोअर एब्डोमिनल गैस होता है, जिसमें डायवर्टिकुलाइटिस एक बीमारी है, जिसमें आपको बाएं तरफ लोअर पेट में दर्द भी होगा। एक क्रॉन्स डिजीज होता है जो आंत की बीमारी होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करके एक होता है। इन सब चीज़ों में भी हाइपर एसिडिटी देखी गई है। इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी भी चिकित्सक से सलाह लेनी है, वो जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से इलाज किया जाएगा। एच पाइलोरी हमारे मिथिलांचल में बहुत कॉमन है। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मोटे मोटे अगर बात करें तो एक प्रकार का कीड़ा है जो आपके पेट में रहता है और एसिड में रहता है, पेट के एसिड में, और जो चीज़ जिस परिवेश में रहती है वैसा ही बनाती है। तो ये एसिडिटी कॉज करती है, जिसकी वजह से गैस या ब्लोटिंग होता है। कभी कभी इसका जो दर्द होता है सीने में एसीएस की तरह रिजेंबल करता है, मतलब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की तरह, हार्ट अटैक की तरह। तो बेहतर है कि एसीजी निकाला जाए। अगर उसमें कुछ चेंजेस नहीं है और एच पाइलोरी है तो हमें उसका इलाज करना होता है। नॉर्मली ये इलाज 14 दिन का चलता है। तो जो गैस की गोली है ये हमारे देश में बहुत ईजिली ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है। आप बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी जाके वो ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उसके साइड इफेक्ट पता है। अगर आप गैस की गोली जो नॉर्मली पीपीआई होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें पेंटोसिड हो गया, रेविप्राजोल, जो भी ऐसे पीपीआईज हैं, जो पेंटोप्राजोल में पैन-40 वगैरह, जो भी ऐसी दवाएं हैं, अगर इसका आप सेवन बहुत दिन तक करते हैं, लगातार करते हैं, तो इससे आपको जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। हाइपोकैल्सीमिया ये कराता है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दूसरा ये आपको निमोनिया भी करा सकता है, ये डायरिया भी करा सकता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, विटामिन B12 की कमी करा सकता है ये जो चीज़ें हैं पीपीआई इतना कॉमन है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म यूज़ के बहुत ज़्यादा हैं। इन लेटर ऑन इफ इट इज यूज फॉर मोर डेज, बहुत दिनों के लिए किया जाए तो ये डिस्प्लेजिया के बाद कैंसर भी करा सकता है। इन सम ऑफ द स्टडीज इट हैज बीन फाउंड। तो हमें पीपीआई को कितना दिन यूज करना है, ब्रेक कब देना है, इसके साथ सब्स्टिट्यूट में क्या लेना है। अगर आपको वो कैल्शियम कम कर रहा है और आप लेडी हैं, पोस्ट मेनोपॉजल है, मतलब 40-45 साल के ऊपर भी है, आपका पीरियड अगर रुक चुका है, तो आपको बेहतर है कि कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ इसको लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आम समस्या और आम निदान के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी लाते हैं। तो हम अगर इससे बचना चाहते हैं तो हमें अपने दिनचर्या को बदलना होगा, लाइफ स्टाइल को बदलना होगा, साथ में किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श करना होगा। वो आपको बताएगा कि आपको इसके साथ और कौन कौन सी दवा लेनी है या कब तक ये लेना है। एच पाइलोरी जैसा मैंने बताया आपको, वो अपने आप में डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। उसके लिए हम लैट्रिन से, सांस से या खून से किसी भी तरह से आपका टेस्ट कर सकते हैं। वो पॉजिटिव आने पर उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है, उसमें सिर्फ पीपीआई से काम नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में इस चीज़ की सुविधाएं हैं। अगर आप यहाँ आकर के ये टेस्ट कराना चाहते हैं तो ये सुविधाएं यहाँ हैं। अगर किसी कारणवश आप दूर हैं या नहीं आ सकते हैं तो आप किसी भी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें। उनको पूरी तरह बताएं कि आप ये गैस की दवा कितने दिन से खा रहे हैं, कौन सी खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इस पे अगर हम सोचें, गौर करें, तो ये एक आम सी समस्या, आसानी से इसका निदान हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ तो लाभान्वित चीज़ें मिली होंगी और आशा करते हैं कि आप कुशल रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।